चल रही है, किस तरीके से देखते हैं अगर हरियाणा में भी आता है, क्या आना चाहिए, प्रयास होगा? देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि ये समय की ज़रूरत है और यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड इस देश के अंदर बहुत आवश्यक है, क्योंकि हर व्यक्ति, हर इंसान बराबर है। जब हम सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं, तो आपस में जो यूनिफ़ॉर्म जो सिविल कोड है, वो भी बहुत आवश्यक है। सर, एमबीबीएस के जो स्टूडेंट हैं लगातार आज 34 दिन हो गए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं और आज यात्रा पर भी निकले हैं, साइकिल यात्रा के गांव के लिए। शायद आपसे भी मिल सकते हैं। देखिए, मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि जो हमारे देश की परिस्थिति है, हमारा देश 65% 70% गाँवों में बसता है और गाँव के अंदर जो गाँव के लोग हैं, गाँव की जनता है, वो इस बात की अपेक्षा करती है कि हमें भी स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छी मिलें, अच्छे डॉक्टर हमें मिलें। और मैं तो ये कहूँगा कि जो डॉक्टर सेवा के लिए निकलते हैं, सेवा भाव से निकलते हैं, उनको समाज सेवा में, देश की सेवा में और गांव के लोगों की सेवा में विशेष तौर पर उसके अंदर रुचि रखनी चाहिए। और इसका समाधान के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने तो विशेष खुद प्रयास किया है। जो कुछ कहीं लगता था कि उन नॉर्म्स को कोई डाइल्यूट करने की ज़रूरत है या नॉर्म्स को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, वो उन्होंने किए हैं। तो मैं तो उनसे निवेदन करूँगा कि वो जिद छोड़ करके इस प्रोफेशन को सेवा भाव से ही वो जो करेंगे, तो निश्चित तौर पर उनका भी भविष्य उज्जवल होगा। जब गांव में जाएंगे, गांव के लोगों की दुख और तकलीफ देखेंगे, तो वो स्वयं उनको महसूस होगा कि देश को आज उनकी बड़ी जरूरत है। सवाल है। देखिए, हमने जो चंडीगढ़ प्रशासन से जमीन मांगी है, इस प्रकार की प्रक्रिया पहली बार नहीं है। चंडीगढ़ के अंदर पंजाब का सेक्रेटेरिएट भी है और हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी है। पंजाब के सेक्रेटेरिएट को, पंजाब सरकार को जब लगा कि हमारे पास जगह की कमी है, तो उन्होंने जगह मांगी, जगह के लिए अप्लाई किया और चंडीगढ़ प्रशासन ने उनको सेक्टर 9 के अंदर मिनी सेक्रेटेरिएट बनाने की इजाज़त दी। हरियाणा का सेक्रेटेरिएट भी जब बहुत ज़्यादा फुल हो गया, तो मिनी सेक्रेटेरिएट हरियाणा का भी सेक्टर 17 के अंदर बना। जब जब समय इसकी स्थान की आवश्यकता हुई है, चाहे वो पंजाब है, चाहे हरियाणा है, आगे जिस प्रकार से इन ऑफिसेज को जगह दी गई है, उसी हिसाब से हमने चंडीगढ़ प्रशासन से निवेदन किया है कि वो हमें भी, क्योंकि आज जो विधानसभा का सेक्रेटेरिएट है, उस सेक्रेटेरिएट में भी बैठने की व्यवस्था नहीं है। हमारे एक एक कैबिन के अंदर 4-4 ब्रांचेस, 5-5 ब्रांचेस बैठी हैं। और वैसे भी जो पंजाब है, पंजाब जब डिवीज़न हुआ था 60-40 का, जो 40% हिस्सा हमें मिला था, उसमें से वो अभी 13% हिस्सा अभी भी पंजाब के कब्जे में है। तो उम्मीद है सर बनेगी नई विधानसभा हाँ, में। मुझे पूरी आशा है, क्योंकि हमारा कोई ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है। मैं एक चीज़ बात और कहूँगा, इसको राजनीतिक मुद्दा ना बनाएं तो बहुत अच्छा है। ये केवल जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र की मजबूती के लिए संवैधानिक संस्थाओं का मजबूत होना बहुत आवश्यक है, उस दृष्टि से जो हमारे संविधान के कार्य के लिए जो जगह की जरूरत है, वो जगह हमें मिलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि जो भी पार्टीज जो राजनीति करना चाहती हैं, मेरी हाथ जोड़ करके बेनती है कि कृपया इस मुद्दे पर राजनीति ना करें और केवल इसको संवैधानिक संस्थाओं के मजबूतीकरण की ओर एक कदम सोचें। किस तरीके की तैयारी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं
आज क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि पर यहाँ आया हूँ, हमने भी विधानसभा के अंदर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जो प्रतिमा है उसकी स्थापना हमने लगभग 55 वर्ष की संविधान सभा बनने के बाद हमने करवाई वहाँ। मैं समझता हूँ कि जो सत्र शीतकालीन सत्र 26 दिसंबर से होने जा रहा है, अभी तक जो प्रपोज्ड है, जो अभी तक सरकार की तरफ से टेंटेटिव प्रोग्राम आया है, वो 3 दिवस की है। 26, 27, 28 का 3 दिवसीय शीतकालीन सत्र होगा। लेकिन फाइनल जो है, जो हमारी हाउस की बिजनेस एडवाइजरी कमेटी, उस बैठक के अंदर फाइनल कार्यक्रम तय किया जाता है कि 3 दिन रहेगा, 4 दिन रहेगा, 5 दिन रहेगा या कुछ कम होगा। ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है। और मैं समझता हूँ कि आज तैयारी की दृष्टि से हम अभी तक लोगों के जो हमारे विधायक हैं उनके क्वेश्चन आने शुरू हो गए हैं। लगभग 250 क्वेश्चन अभी तक आ चुके हैं, क्योंकि हाउस की समनिंग जो है आज ही हुई है। तो अभी इसके पश्चात चाहे वो कॉल अटेंशन मोशन है या जो अन्य प्रस्ताव हैं वो आने शुरू हो जाएंगे। कई बार विपक्ष कहते हैं सर वक्त नहीं मिलता है, तो क्या समय बढ़ाया भी जाएगा या फिर कुछ और चीज़ें? नहीं, देखिए, विपक्ष की ये मांग आज से नहीं, जब से हमारी विधानसभा बनी है विपक्ष कहता रहा है। लेकिन यदि विधानसभा में कार्यसूची में कोई भी समय की आवश्यकता होगी तो मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि वो हर मुद्दा, हर विषय संविधान के इस हमारे सदन के अंदर चर्चा के लिए लाया जाएगा। अच्छे ढंग से चर्चा होगी। और मेरा तो शुरू से ये कि सदन जो है वो चर्चा के लिए है। हम जितनी, चाहे हमारी समस्याएं हैं, चाहे वो हमारे आने वाले प्रोजेक्ट्स हैं, उनको अच्छे ढंग से सदन में चर्चा करेंगे तो उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। सर, पंजाब लगातार पंजाब को लेकर विधानसभा अलग बनाने की बात हरियाणा कर रहा था, उसको लेकर क्या चल रहा है सर? देखिए, आज की और आगामी परिस्थिति को देखते हुए हमने ये मांग आदरणीय गृह मंत्री और जो चंडीगढ़ प्रशासन है उससे की है कि हमें, क्योंकि हमारी विधानसभा के अंदर एक अच्छी विधानसभा के लिए जो पर्याप्त सुविधाएं चाहिए वो वहाँ पर उपलब्ध नहीं है। 1966 में जब हरियाणा विधानसभा बनी थी उस समय सदस्यों की संख्या 54 थी, 54 थी, जो आज बढ़ करके 90 हो गई है। और आने वाला जो प्रस्तावित पुनर्सीमांकन है या डिलिमिटेशन है, उसके पश्चात संभावित जो संख्या बताई जा रही है वो 125 बताई जा रही है। आज की परिस्थिति में हमारे पास 90 से यदि 2 सदस्य भी और फालतू बैठाने पड़ जाए तो बड़ी मुश्किल है। हम 2 सदस्य भी और बैठाने के लायक नहीं। आपने देखा होगा जहाँ विधायक बैठते हैं उसके तुरंत साथ ही जो हमारी गैलरी है, जो आगंतुक आते हैं, जो ये अपनी कार्रवाई देखने के लिए जो आते हैं, वही के साथ जैसे मिला वो नजर आता है। आज ना हमारे मंत्रियों के पास सदन के दौरान, सदन की सेशन के दौरान मंत्री के लिए, किसी के लिए भी बैठने के लिए स्थान नहीं है। जो हमारी विधानसभा की 15 समितियां बनी हुई हैं उनके चेयरमैन के लिए कहीं भी कोई स्थान नहीं। मीडिया जो 1966 में था
उस समय केवल 20 या 30 समाचार पत्र थे। आज सैकड़ों की संख्या में समाचार पत्र हो गए। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया और जो अभी सोशल मीडिया है वो भी दस्तक दे रहा है। तो उस दृष्टि से मीडिया की बैठने की व्यवस्था भी ठीक होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, जैसा मैंने कहा कि किसी भी विधानसभा के लिए, अच्छी विधानसभा के लिए ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। तो बने